अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन और आप सबको वेलकम है सोशल जस्के में। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अली भट्ट और आमीन की शादी के बारे में। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि उनका मायों हो गया था और मेहंदी जा रही थी, सो वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देंगे कौन कौन वहाँ पे मौजूद था। फिज़ा और मुनीब थे, उसके बाद उनके जो दोस्त हैं आई थिंक आसिम अंसारी और उसके बाद लारे बाए, जो कि आई थिंक उन्होंने मेहंदी और बारात अटेंड की थी, उसके बाद वो चले गए थे, और मुजतबा और उनका जो एक फ्रेंड है वो थे। उसके अलावा बहुत सारे टिकटॉकर्स थी जिनको फीमेल मैं नहीं जानता पर्सनली, उनमें से एक का ही पता है, वो जो भी रिसेंटली वायरल हुई थी, सेंसेशन गर्ल। मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, प्लस उनको कंट्रोल करते हैं। सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, दगमग। अलीना, हाँ आई थिंक अलीना उनका नाम है। उसके अलावा अदील और सोहा थे वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अदील और अली की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो उनकी शादी पे अली गए हुए थे और इनकी शादी पे वो आए हुए थे। बहुत क्यूट सी वीडियो सामने आई, इन्होंने डांस परफॉर्मेंसेस की। आई थिंक जो कि अली को अदील ने बताई थी, उन्हीं का स्टाइल था, सब कुछ ऑलमोस्ट वैसे ही था। तो अच्छी वीडियो थी, लग रहा था कि वो बेचारे एफर्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। और इसके अलावा उमर वेट के साथ एक इनका डांस परफॉर्मेंस थी, वो बड़ी मजे की थी। उमर ने कहा कि मुझे डांस नहीं आता, इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे से करवाया है। बाकी फेस इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया। बहुत सारे पेजेस हैं जिन्होंने फेस रिवील कर दिया है, बट आई थिंक जब तक वो ऑफिशियली खुद फेस रिवील नहीं करते तो ये बहुत एक अनएथिकल हरकत है कि आप ऐसे ही उनका फेस रिवील कर रहे हो, वो भी चंद व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए। तो शेमफुल बात है। मैंने फुल ट्राई की कि मैं इनका फेस रिवील ना करूं। जितनी पिक्चर्स जो उन्होंने लगाई हुई थी मैं वो यूज़ कर रहा था, और उसके अलावा भी अगर कोई आई हैं तो मैंने उनका फेस ब्लर किया है। बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, तो खैर हर इवेंट पे लग रहे थे, ट्विनिंग की हुई थी। इनका आई थिंक येलो कलर का ड्रेस था और उनका बेज कलर का था। अच्छा, पता नहीं, मुझे कलर का नहीं एग्जैक्ट पता, मैं थोड़ा सा कलर ब्लाइंड हूँ। उसके अलावा बीच में इनका एक और इवेंट हुआ था, कवाली नाइट, जो कि जिसमें कुछ हाईलाइट थी नहीं मेन, बस कवाली वगैरह थी, पैसे वगैरह इन्होंने लुटाए। उसके बाद फिर आ गया मेन इवेंट जो कि शादी का था, बारात का। बारात की भी बहुत क्यूट क्यूट वीडियोस थी, बहुत अच्छी वीडियोस थी। अगेन वही फेस की वजह से मोस्टली वीडियो मैंने कवर नहीं की, जो मैंने की थी वो उनमें उनका फेस ब्लर था या साइड पे था, या जो ऑफिशियली अली ने पोस्ट की थी वही वाली मैंने यूज़ की। और बारात की एक और बड़ी क्यूट वीडियो थी जिसमें उमर आई थिंक 1000 वाली कॉपी थी पैसों की, वो मतलब उड़ाने लगे थे, तो अली उनको बार बार मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, उनका हाथ रोक रहे थे। ये भी अच्छा लगा और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को पसंद भी किया कि अच्छी बात है, ये पैसे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस तरह उसको उड़ा नहीं रहे हैं। बट उधर ही बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि इन्होंने कवाली नाइट पे बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाए हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, जब हम रजा भट्ट को कुछ नहीं कह सके ये तो फिर उसके बाद एक दिन का गैप आया और संडे वाले दिन था इनका रिसेप्शन स्लैश वलीमा। अच्छा, लुक्स की बात करूँ तो बारात का लुक उनका रेड कलर का जो होता है ट्रेडिशनल, वो लहंगा था, और इन्होंने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी थी और साथ ऊपर वो शॉल टाइप थी रेड कलर की। तो बहुत अच्छे लग रहे थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। बाकी शादी की मेन जो हाईलाइट थी ना, वो सोहा और अदील थे। उन लोगों की तीनों या चारों दिन ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी। वो लग रहा था कि प्रॉपर शादी के लिए तैयार होके आए हैं, अपनी मतलब वार्डरोब उन्होंने सेट की हुई है इस मामले में। फिज़ा मुनीब भी बहुत अच्छे लग रहे थे, बल्कि इनके रिसेप्शन वाले दिन सोहा और फिज़ा का सेम ड्रेस था, बस उसकी स्लीव चेन थी। तो फिज़ा वही कह रही थी कि ये तो सेम सेम हो गया, बस हम लोगों की स्लीव चेन है। हमारे दिल में हमारी ड्रेसेस भी मैच हो गए। अली ने ब्लू कलर का पेंट कोट पहना था और उन्होंने सिल्वर कलर का ड्रेस पहना था, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये भी केक काटा इन लोगों ने। उसके बाद आते हैं इस्लामी की बारी। इस्लामी में इनके जो फ्रेंड है आसिम अंसारी, उन्होंने हज पैकेज गिफ्ट किया। उसके बाद उमर भट्ट ने इनको लैंड क्रूजर गिफ्ट की। बाकी ये कह रहे थे, मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि या तो आप 10 लाख ले लो मेरे से, या फिर आप गाड़ी ले जाएं। और उसके बाद उन्होंने व्लॉग भी किया वलीमे का, उसमें उन्होंने रामीन से थोड़ी सी बातचीत की, मिसेज अली से। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहेंगे, तो कैसा लगा आपको इवेंट मैडम? उन्होंने कहा मैं नहीं बात करना चाहती, मैं कुछ कहूंगी तो फिर लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि I'm not gonna talk to this, then they're gonna make fun of my voice. इसको इंग्लिश नहीं आती, ये मेरे भी इंग्लिश नहीं आती कैसे कैसे बोल रही है। बोलने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने कहा अगर आप लोगों में से किसी को इंग्लिश आती है तो प्लीज़ मुझे बता दें। प्लीज मुझे सिखा दे कोई इंग्लिश बोल। तुम लोग भी थोड़ा हाथ थोड़ा रखा करो यार। अब एक बंदी कह रही है कि मैं बाहर से हूँ और उसका एक्सेंट भी है, ये होना कि बंदी का एक्सेंट नहीं है, और वो ठीक इंग्लिश बोल रही थी। पता नहीं कौन से लोग हैं जिन्होंने बस क्रिटिसाइज करना ही होता है हर बात पे। अच्छा, उसके अलावा और उमर भट्ट को और अलीना, वो जो टिकटॉकर हैं, उन शिप किया जा रहा है कि हाँ इनका कोई सीन ऑन है। ये इनकी एक वीडियो थी, उसमें उसमें जबकि उमर भट्ट उसको नीचे लेकर आए थे स्ट्रेट से, मतलब दूल्हा दुल्हन से मिलने के बाद वो नीचे आ रही थी, तो उन्होंने फिज़ा को कहा कि इनको संभाल लें, मतलब इनको टाइम दें या जो भी है। तो मुझे ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आया जैसा लोगों को नज़र आता है। बस हम लोग दो बंदों को इकट्ठा देख लें, हम लोगों ने लास्ट में शिप करना होता है। बाकी बहुत अच्छी वेडिंग रही, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, सब कुछ बड़ा स्मूथली हुआ।
और बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अली ने कहा कि बस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बंदे के साथ 4-4 3-3 लोग जो आ जाते हैं ना एक्स्ट्रा, वो मत आया करें। आप लोगों की वजह से मुझे 10 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है, जो कि वाक़ई हकीकत बात है। हम लोगों का यही होता है कि अगर एक बंदा इनवाइटेड है तो उसके साथ 4 से 5 लोग तो जाएँगे कॉम्प्लीमेंट्री। तो इतना थोड़ा-सा हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, और जो फूड वेस्ट होता है उसकी तो बस बात ना ही करें तो अच्छा है। तो बाकी इनकी खैर खैरियत से शादी हो गई। अब देखते हैं, अली कह रहे थे कि मैं शायद आसिम अंसारी का वो जो हज पैकेज है वो वापस करके उम्रा पैकेज ले लूँ, बिकॉज़ वो कह रहे थे कि मैं हज अपने पैसों से करना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छी हुई इनकी शादी, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। अब शादी से आते हैं एक सेपरेशन की तरफ। फातिमा और शब्बर ने आपस में एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। फातिमा ने सारे उनके साथ जो पिक्चर्स थी, कोलैब्स थे, वो सारे ख़त्म कर दिए, जिससे कि साबित हो रहा है कुछ टाइम पहले, अगर आपको याद हो 9-10 माह पहले भी इनका यही सीन हुआ था। फातिमा कराची चली गई थी, अनफॉलो कर दिया था, पिक्चर्स डिलीट हो गई थी। फिर उसके बाद ये मतलब आपस में इनका पैचअप हो गया, वो वापस आई, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर व्लॉग भी किया कि हम लोगों में कुछ तो मतलब मसले चल रहे थे। उनका मतलब बेबी के बाद पोस्टमार्टम होता है ना, वो चल रहा था, तो वो थोड़ी सी मूडी हो गई थी, मूड स्विंग्स हो रहे थे, जिसकी वजह से वो छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रही थी। तो मैंने कहा उस चीज़ में मुझे शब्बर की बातें, जो छोटी सी बात होती थी, ज़्यादा बुरी लगती थी। शब्बर ने कहा कि मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तो इस वजह से इन लोगों में झगड़े बढ़ते बढ़ते, और कुछ लोगों ने बहुत हवा दी इर्द गिर्द वाले जो होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वापस चली गई थी, हमारी सेपरेशन चल रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने रीच आउट किया, आपस में सॉर्ट आउट किया दोनों ने, और ये लोग वापस आ गए। अच्छा, अब फिर सेम वही सीन हो रहा है, और सुनने में ये भी आया कि फातिमा गुजरांवाला, मतलब जो इनके इन लॉज हैं उधर नहीं है, वो कराची गई हुई हैं, और इनके व्लॉग्स वगैरह भी काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं। तो जिससे कि कंफर्म नहीं है, लेकिन फातिमा की जो रील्स वगैरह आ रही हैं उससे आइडिया हो रहा है कि वो यहाँ पे नहीं है, अपने कराची वाले घर में है। बाकी बस यही कहूँगा कि यार बच्ची है, अल्लाह ताला इनके हक में जो बेहतर हो वो करे, दुआई कर सकते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर करे। चलिए जी, सेपरेशन से अब चलते हैं डाइवोर्स की तरफ। एक लाइट बंद हो गई, इग्नोर करें। खैर, काफ़ी टाइम से कायनात फैसल जो कि इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी बात चल रही थी कि उनके हस्बैंड की आपस में डाइवोर्स हो गई है। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पे नेम चेंज कर दिया है। अच्छा, पर्सनली मुझे कपल बहुत प्यारा लगता था। मतलब ये कपल ऐसा है कि मैं उनका कंटेंट फॉलो नहीं करता, मैं उनको जानता नहीं हूँ। मैंने हाँ, रमज़ान के टाइम में पिछले से पिछले साल इनके कुछ ब्लॉग्स देखे थे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। काफ़ी मतलब सिंपल सा स्वीट सा कपल है। तो मुझे ये एज़ अ कपल बहुत अच्छे लगते थे, दोनों एक-दूसरे को बड़ा कॉम्प्लीमेंट करते थे। तो मुझे बस ये था यार ये खबर बस फेक हो, ऐसा कोई सीन ना हो। बट मैंने उनकी आईडी चेक की तो वाक़ई उनका नाम चेंज था, कायनात फैसल से कायनात असलम था। तो उसके ऊपर लोगों ने रूमर्स बनाने शुरू कर दिए कि इनकी सेपरेशन हो गई है, ये डाइवोर्स हो गई है। उन्होंने घर भी लिया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं कहती थी कि हस्बैंड का घर, फादर का घर, मेरा खुद का घर कब होगा, तो इसलिए मैंने अपना घर लिया है, जिसको मैंने कायनात का घर कहा है। तो उस चीज़ से भी लोग लिंक कर रहे थे कि ये अकेली घर को सजा रही होती हैं, डेकोरेशन वगैरह कर रही होती हैं, हस्बैंड इनके कहाँ हैं, इनके इन-लॉज़ कहाँ हैं, तो कोई ऐसा सीन नहीं था। फिर उसके बाद इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने एक स्टोरी शेयर की, इसमें अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा ओ भाई क्या हो गया? तो मतलब कि क्लियर किया कि हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। और नाम चेंज करने की भी जहाँ तक मुझे समझ आती है, उनके फादर की कुछ टाइम पहले डेथ हुई थी, जब इन्होंने कहा था मैं बहुत अपसेट हूँ, मतलब अपने फादर की उसकी वजह से, लॉस की वजह से। तो मैं मतलब दिल नहीं कर रहा कुछ भी कंटेंट बनाने को या कुछ भी पोस्ट करने को। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि शायद उन्होंने इसी वजह से अपने मतलब फ़ादर का नाम साथ लगाया। बाकी लोगों का काम है बोलना, लोग तो बोलते रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कांस्टेंट थीम चल रहा है रजब बट रजब बट रजब बट। तो इस बार भी उनकी एक और वीडियो आई है जो कि मुझसे फिर पेजेस ने शेयर की। इसमें था कि वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, लड़की ने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ, इसका फेस क्लियर नहीं है, और उसी से वो कह रहे हैं कि ये ज़ारा का भी, उसमें भी उन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, तो ये वही है। अल्लाह ताला बस उनको हिदायत दे, बेहतर करे उनके लिए। बाकी उन्होंने ईमान की बर्थडे सेलिब्रेट की। उन्होंने गज़ल को कहा कि एक वॉच ले जाना, अच्छा सा केक ले जाना, बड़ा सा बुके ले जाना। मतलब शॉप की तो बीमारी है ना भाई को थोड़ी सी, तो उन्होंने अपने हिसाब से पूरा वो किया। अच्छा, मैं ज़्यादा कंटेंट यूज़ नहीं करूँगा। मैंने सुना है कि मतलब ब्रदर को स्ट्राइक आई है, तो मैं ऐसे स्ट्राइक कोई नहीं चाहता। मेरा चैनल अभी थोड़ा करके ग्रो हो रहा है, तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँगा। मैं तो इवन कंटेंट लगाने से भी डर रहा होता हूँ कि यार स्ट्राइक आ जाएगी। अलबत्ता उन्होंने टैग्स बंद कर दिए, उनको अब टैग नहीं कर सकता, शायद मैं नहीं कर सकता या सभी नहीं कर सकते। बट हाँ, ब्लॉक वाली नौबत नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही एंटी रजब हो गया था। और जो कि मुझे लगा भी था, जो कि मेरी जेन्युइन फीलिंग थी कि मतलब उन्होंने जो बातें की थी, जैसे थ्रेटन किया था ऑन को, वो चीज़ें जस्टिफाइड नहीं थी मेरे हिसाब से। और जो उनकी थिंकिंग थी, उनमें जो गरूर तकब्बुर नज़र आ रहा था ना, वो आई थिंक किसी में नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ की अकल टाइम से आ रहा है तो बेहतर है, अल्लाह ताला उनके हक में बेहतर करे। बाकी उसके बाद ऑन ने कोई वीडियो नहीं शेयर की, कुछ ऐसा नहीं शेयर किया। उन्होंने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का एक कोट शेयर किया, द वाइस आर साइलेंट, तो जिससे हिंट मिलता है कि वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। उसके बाद आज फिर उन्होंने एक स्टोरी लगाई, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि रजब ने एक पोस्ट शेयर की थी किसी फैन पेज की,
कि पता नहीं फ्लेक्स की क्या, आई एम फैन ऑफ हैदर शाह, तो उसी तरह की किसी फैन पेज, उनके फैन पेजेस ने बनाई हुई थी माई कॉन्फिडेंस लेवल, हाँ मैं हूँ उनकी फैन, क्या कर लोगे। और उन्होंने वो शेयर की हुई थी, उन्होंने इमोशनल इमोजी और हार्ट वगैरह बनाया हुआ था, तो जिससे वो मतलब ग्रेटिट्यूड शो कर रहे थे कि लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको प्यार दे रहे हैं। बाकी जो उनके व्लॉग में बर्थडे वाला व्लॉग था, बात बीच में ही रह गई। उसमें ये था, गज़ल कह रही थी कि रजब ने कहा था आई थिंक कि उनको कैमरा में ना लाना या जो भी है, तो आप बस व्लॉग ना करना, जाके उनको गिफ्ट वगैरह दो। तो वो जब वहाँ पे गई थी तो वो कह रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ ना ईमान बाहर गई हुई है, तो ईमान का कोई वॉइस नोट, कोई कॉल, कोई ऐसा कोई सीन मतलब इन्होंने नहीं किया, वरना ये कर लेते होते हैं ना, जब वो सामने नहीं भी आ रही थी तो कॉल पे बात वगैरह करते हुए ये व्लॉग में ले लेते होते हैं, विच मीन्स थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो कट पर चल रही है। जहाँ में बात एलिगेशन की हो रही है, वहीं पे आगे एक और एलिगेशन चल रही है जरनाब फातिमा के ऊपर। बहुत से कोई एक प्रोपेगेंडा चल रहा है प्रॉपर उनके खिलाफ, और मुझे आइडिया हो रहा है कि ये कहाँ से चल रहा है, कि जरनाब चीट कर रही हैं लारेब को। उनकी कोई पिक्चर, उनका कोई कुलीग था उसके साथ पिक्चर्स थी, तो उन्होंने कहा ये जरनाब की बेडरूम की पिक्चर है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, ये चीट कर रही है। और वो दोनों अपने मतलब डॉक्टर वाला जो कोर्ट होता है, डॉक्टर कोर्ट में थे, उसके मतलब मिरर में पिक्चर ली हुई थी, तो उससे भी लोग बातें कर रहे हैं कि ये क्या सीन है, क्या हो रहा है। और जो ये पेज शेयर कर रहा है उसने नाम भी जरनाब फातिमा ही लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही बेसलेस चीज़ है। क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो, कुछ टाइम पहले जरनाब ने आई थिंक कोई सेमिनार वगैरह था वो अटेंड करने गई थी, तो लारेब उनको छोड़ने आते थे, उनको लिख कर आते थे, उनका वेट करते थे इनकी। तब वो मैंने पोस्ट भी की थी उससे रिलेटेड कि इतना सपोर्टिव हस्बैंड होना चाहिए। तो ये उस टाइम की है, और वो उनके बेडरूम की नहीं, टीवी लाउंज की। अगर आप लोगों ने उनके व्लॉग्स देखे हों, उनको इंस्टा पे फॉलो करते हो, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि वो टीवी लाउंज की पिक्चर है, और कोलीग्स वगैरह, दोस्त वगैरह घर आ सकते हैं। इसमें इतनी कोई मायूब बात नहीं है। जहाँ पे आपको हिंट कनेक्ट करने चाहिए थे वहाँ पे आप कर नहीं रहे थे, वहाँ पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे कि नहीं जी ये तो एआई है। और जहाँ पे आपका तुक नहीं भी बनता, कोई सर मुंह पाँव ही नहीं है बात का, वहाँ पे आप लोग कंट्रोवर्सी बनाने की ट्राई कर रहे हो। बट बहुत अच्छी बात है, जरनाब ने इस चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा गधे बोलते हैं, बोलते रहे, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है, लारेब को पता है, हम लोगों को किसी और को जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मुझे टैग कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी शटअप कॉल है कि आप लोग बाज़ आ जाओ, यहाँ से कुछ आपको कंटेंट नहीं मिलने वाला, यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। बाकी बस आज की वीडियो में यही सब कुछ था। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं और क्या चीज़ जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो लाज़िम मुझे कमेंट करके बता दिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।